जो मुस्कुरा रहा है उसे भी दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके भी पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। उदास होने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। नज़र उठा कर तो देख, सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी मुस्कान को कभी होठों से ना जाने देना। इसी मुस्कान के पीछे सारी दुनिया पड़ी है। अगर आपका दिल साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप सिर्फ अपनी नीयत से पहचाने जाएंगे, दूसरों की सोच से नहीं। दूसरों की छाँव में खड़े होकर हम अपनी परछाई भी खो देते हैं। अपनी परछाई के लिए हमें धूप में खड़े होना पड़ता है। रावण बनना भी कहाँ आसान था। रावण में अहंकार था तो पश्चाताप भी था। रावण में वासना थी तो संयम भी था। रावण में सीता के अपहरण की ताकत थी तो बिना सहमति पराई स्त्री को स्पर्श ना करने का संकल्प भी था। सीता जीवित मिली ये राम की ही ताकत थी, पर सीता पवित्र मिली ये रावण की भी मर्यादा थी। हे राम, तुम्हारे युग का रावण भी अच्छा था। 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। रावण जब मृत्युशैया पर थे तो उसने राम से एक बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूँ। उम्र में, बुद्धि में, बल में, धन दौलत में भी। मेरा राज्य भी तुमसे बड़ा है। इन सब के बाद भी मैं हार गया, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। एकता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। किसी ने पूछा, दोस्त और भाई में क्या फ़र्क है? बहुत सुंदर जवाब आया, भाई सोना है और दोस्त हीरा है। अगर सोने में दरार आ जाए तो उसे पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में एक दरार आ जाए तो वह कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता है। एक आदमी ने गुरु नानक जी से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? गुरु नानक जी ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा है। उस आदमी ने कहा, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरु नानक जी ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है। तुम्हारा मुंह दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए 2 मीठे बोल बोल सकता है। तुम्हारे हाथ किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है।